हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी। तो बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं, बेरोजगारी के कारण क्या है और बेरोजगारी को सही व सुधारने के नियम क्या क्या है, क्या क्या लागू किए हैं सरकार ने। तो आइए देखते हैं। पहला है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेरोजगारी शब्द उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता है लेकिन काम पाने में असमर्थ होता है। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिल पाता, इसे ही बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी तब होती है जब काम करने के इच्छुक श्रमिक को नौकरी नहीं मिल पाती, तो वे बेरोजगारी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो जो इच्छुक होते हैं, जो श्रमिक, जो लोग काम करने के लिए और उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वो बेरोजगार के अंतर्गत शामिल होते हैं। आगे देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब कोई व्यक्ति जो नौकरी की तलाश में है लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है क्योंकि उनके पास आवश्यक कौशल नहीं होता है, तो वे संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाते हैं। नेक्स्ट है छुपी हुई बेरोजगारी। यह वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, अर्थात वो काम तो कर रहा होता है लेकिन उसके होने ना होने से काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक काम में आवश्यकता से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, ये छुपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि 1 हेक्टेयर भूमि को जोतने के लिए 10 मजदूर की आवश्यकता है लेकिन वहाँ पे 15 मजदूर काम कर रहे होते हैं, तो जो वो 5 मजदूर होते हैं उनका होने न होने से उस काम में कोई चेंजेस नहीं आता। तो ये होता है छुपी हुई बेरोजगारी। और छुपी हुई बेरोजगारी और प्रक्षण बेरोजगारी एक ही होती है। आगे है घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसमें व्यक्ति अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनी नौकरी छोड़कर नई नौकरी की तलाश में जाता है, तो इस समय के अंतराल को ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। आगे है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी से तात्पर्य उस बेरोजगारी से है जो व्यापार चक्रों में परिवर्तन, आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण होता है। उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे कि जब मंदी के दौरान श्रम लागत में कटौती या कमी आती है, जिससे एक ऑटोमोबाइल वाले कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि मंदी के दौरान लोग कम गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, इसलिए निर्माताओं को मांग को पूरा करने के लिए उतने श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। इसमें यह भी कह सकते हैं कि मांग की कमी के कारण रोजगार में प्रभाव पड़ता है। आगे है शिक्षित बेरोजगारी। जहां योग्यता होने के बाद भी शिक्षित लोग कार्यरत नहीं होते और शिक्षित लोग अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी की तलाश में होते हैं परंतु नौकरी पाने में असमर्थ होते हैं, वे शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। आगे है मौसमी बेरोजगारी। इस तरह की बेरोजगारी अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में देखी जाती है। खेती की चक्र मौसम पर आधारित होती है। साल के कुछ महीने में खेत का काम करने वाले लोग बहुत व्यस्त होते हैं लेकिन कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जिसमें उन्हें खाली बैठना पड़ता है, तो ये मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। आगे है प्रक्षण बेरोजगारी, जो कि छुपी हुई बेरोजगारी है। क्षमता बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो स्वैच्छिक बेरोजगारी यह स्थिति तब होती है जब व्यक्ति अपने पसंद की नौकरी ढूंढने में असमर्थ होता है। आगे है अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी वे बेरोजगारी है जिसमें लोगों को कम वेतन वाली नौकरियों से नियोजित किया जाता है। इसमें व्यक्ति को जितने समय काम करना चाहिए उससे कम समय के लिए काम मिलता है, बाकी समय उनका बेकार चला जाता है, तो ये अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। आगे है तकनीकी बेरोजगारी। यह प्रौद्योगिकी के बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान, ये होता है तकनीकी बेरोजगारी। जैसे कि आज भी बहुत से लोग मशीनों का प्रयोग करना नहीं जानते हैं जिससे उन्हें उचित रोजगार नहीं मिल पाता है और वे बेरोजगार के अंतर्गत ही आ जाते हैं, तो ये हुआ तकनीकी बेरोजगारी। आगे देखते हैं
बेरोजगारी के कारण शिक्षा और कौशल का अभाव है, आर्थिक वृद्धि की धीमी गति भी है, सामाजिक असमानता है। आगे है उद्यमों में कमी, यहाँ उद्यम होगा, उद्योग गलती से लिखा गया है पर उद्यम होगा। तो इसमें है नए उत्पादन खोजना, उत्पादन का नवीनीकरण करना और उत्पादन के लिए नवीन बाजार ढूंढना, नया बाजार ढूंढना। फिर है बढ़ती जनसंख्या, निवेश की कमी और स्वास्थ्य समस्याएं। तो ये बेरोजगारी के कारण हैं। अब देखते हैं सरकार क्या क्या स्कीम लागू की है बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए। बेरोजगारी को सही व सुधारने के नियम क्या क्या हैं। मनरेगा जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जो कि 25 अगस्त 2005 को लागू की गई थी। आगे है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि 8 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसे शॉर्ट में PMKVY भी कहते हैं। नेक्स्ट PM दिशा योजना, जो कि 14 से 60 वर्ष के ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 को हुआ था। तो ये रहा बेरोजगारी को ख़त्म करने या सुधारने का नियम। थैंक यू।